यस्याः प्रभावमतुलं भगवाननन्तो ब्रह्मा हरस्य नहि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय नाशाय च शुभयस्य मतिं करोतु। ओंकार स्वरूप परब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्मज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के। दर्शकों, यदि आप चाहते हैं कि हमारे द्वारा वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाए तो आप हमारे ब्रह्मज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और साथ में एक छोटी सी घंटी और बजा दें, जिससे कि हमारे द्वारा भेजी गई प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तत्काल पहुंच जाए। दर्शकों, यदि आप ज्योतिष विषय, जिसे हम ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, ज्योतिष शास्त्र को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, और यह ज्ञान आप सबके लिए उतना ही अनिवार्य है जितना कि आप अपने नित्य नैमित्तिक तौर पर अपने अनेक तरह के जो संसाधन हैं, जिनकी आप आवश्यकता समझते हैं, उनको जुटाने में लगे रहते हैं। और वो संसाधन आपको कैसे प्राप्त होते हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं, कब आपके ऊपर किन किन ग्रहों की किस तरह से सकारात्मक रूप में कृपा बरसती है, और तब आपको आपकी इच्छा के अनुसार उन उपभोग वस्तुओं की प्राप्ति मिल जाती है। इसी संदर्भ में मैं आज आपको पुनः इस ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। यदि आप ज्योतिष विषय में पारंगत होना चाहते हैं और आप अपनी जन्म पत्रिका को स्वयं देखिए और उसे समझिए। मैं तमाम तरह की वीडियो आपको भेज चुका हूँ, फिर भी आप सबके समस्त फिर से मैं एक उसी तरह की वीडियो लघु रूप में आपको भेज रहा हूँ, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा उस वीडियो को देख सकें। दर्शकों, जैसा कि आप ये तो जान गए होंगे, क्योंकि मैं बहुत बार आपको पुनरावृत्ति के तौर पर भी इन सब बातों को बता चुका हूँ कि आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रह, नक्षत्र, पिंड आदि, जिनका कि अपना एक निजी स्वरूप होता है। जो ब्रह्मांड हमारे सामने में आप प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, खुद अपने सामने देखते हैं, ऐसे तमाम ब्रह्मांड हैं। जितने पिंड हैं, यत यत पिंडे तत् तत् ब्रह्मांडे, उतने ही ब्रह्मांड भी हैं। तो ज्योतिष विषय में आप यदि पारंगत होना चाहते हैं तो आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको देखिए, इस तरह से ज्योतिष विषय में यदि आप फलादेश सीखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये तो ज्ञान होना ही चाहिए। एक तो ये जन्म पत्रिका का जो निर्माण करते हैं, जन्मांग चक्र इस तरह से बनाते हैं। जन्मांग चक्र बनाने का भी वीडियो मैंने आपको भेजा है, आप देख सकते हैं। आज ज्योतिष सीखिए, ज्योतिष सीखिए का भाग 9,
ज्योतिष सीखे का भाग 9, ये 9वां भाग में आपको भेज रहा हूँ। आप इसमें आपको करना क्या है, इस तरह से जन्मांग चक्र की आकृति जैसे बनती है इस तरह से आपने बनाना है। अगर सही माने में आप ज्योतिष सीख रहे हैं तो आप अपने पास में जब वीडियो देखते हैं तो एक कॉपी रखिए और एक पेन रखिए। अब पेन को इस तरह से चलाइए जैसे कि हम वीडियो में बताते हैं। तो आपको ये 12 खानों का निर्माण होगा जिन्हें हम 12 भाव कहते हैं। दर्शकों, ये 12 भाव जो हैं, ये देखिए, अभी आप इस तरह से समझिए। यहाँ पर हमने 1 लिखा है, इस 1 को आप पहला भाव मानिए, 2 को दूसरा भाव, 3 को तीसरा भाव, 4 को चौथा भाव, 5 को पंचम भाव, 6 को छठा भाव, 7 को 7वां भाव, 8 को 8वां भाव, 9 को 9वां भाव, 10 को 10वां भाव, 11 को 11वां भाव, 12 को 12वां भाव। ये भाव दर्शकों फिक्स रहते हैं। ये भाव इधर से उधर, यहाँ से वहाँ कहीं नहीं खिसकते हैं। हाँ, राशि जो है ये बदलती रहती है। अभी जैसे यहाँ पर जो प्रथम भाव के रूप में हमने 1 कहा, अब आप इसको 1 को आप मेष राशि समझिए, 2 को आप वृषभ राशि समझें, 3 को आप मिथुन राशि समझें, 4 को कर्क राशि समझें, 5 जो लिखा है, देखिए पंचम भाव में 5 लिखा है, इसको पंचम राशि में सिंह राशि समझिए इसको। 6वीं राशि को कन्या, और ये 7वें नंबर की राशि तुला, और 8 नंबर को वृश्चिक राशि समझिए, 9 नंबर को धनु राशि, 10 नंबर को मकर राशि, 11 नंबर को कुंभ राशि और 12 नंबर को मीन राशि। इस तरह से आप मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इस तरह से ये 12 राशियां आपको रट जानी चाहिए। अब इसके बाद इन 12 राशियों में आप अपनी जन्म पत्रिका में स्वयं देखें कि आपकी कौन सी राशि है। इन 12 राशियों में जिस राशि में आपकी राशि कौन सी है ये आप कैसे जानेंगे? जिस अंक में चंद्रमा लिखा होगा, अगर यहाँ पर जैसे 10 का अंक है, 10 के अंक में चंद्रमा लिखा होगा, यहाँ पर देखिए उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर अगर चंद्रमा लिखा है तो आपकी राशि हो गई मकर राशि। अब चंद्रमा क्योंकि आपके 10वें स्थान पर, यहाँ पर मेष, इसको आप मेष लग्न भी कहेंगे, प्रथम भाव भी कहेंगे, और यहाँ पर अगर चंद्रमा लिखा है तो इसे आप मेष लग्न कहेंगे और मेष राशि भी कहेंगे, प्रथम भाव भी कहेंगे। इस तरह से यदि चंद्रमा यहाँ लिखा है, चंद्रमा यदि यहाँ पर है तो ये आपके वृषभ राशि, ये वृषभ राशि जो है आपकी अपनी राशि हो जाएगी। यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा यहाँ लिखा है तो आपकी राशि हो जाएगी मिथुन राशि। यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा यहाँ लिखा है ये चौथे भाव में, तो आपकी राशि हो जाएगी कर्क राशि। अब आपको इसी तरह से देखना है कि आपकी राशि जो है कौन सी राशि है और आपका चंद्रमा इन 12 भावों में कौन से भाव पर किस अंक पर लिखा है। जैसे यहाँ पर अभी हमने मेष लिखा, अब जरूरी नहीं है कि आपकी जन्म पत्रिका में यहाँ पर एक ही लिखा हो, यहाँ पर एक की जगह में, एक के स्थान में 2 भी हो सकता है। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, ये सारा स्वरूप बदल जाएगा। यहाँ पर
ये वृषभ हो जाएगा। और अगर यहाँ पर चंद्रमा लिखा है, अब वृषभ लग्न होगा। वृषभ लग्न में आपकी राशि वृषभ राशि होगी, क्योंकि चंद्रमा लग्न में वृषभ राशि के। अब आगे वृषभ राशि में चंद्रमा जो है ये बहुत अधिक पावरफुल माने जाते हैं, इसलिए इनको उच्च का चंद्रमा कहते हैं वृषभ राशि में। और वृषभ राशि के 3 अंश में ये परमोच्च कहलाते हैं। इससे पहले मैंने जो वीडियो भेजी है उसमें सब कुछ समझाया हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो राशि होगी प्रथम भाव में उसे लग्न की राशि कहेंगे। अगर यहाँ पर 3 है तो मिथुन लग्न, और चंद्रमा भी यहाँ पर लिखा है तो मिथुन राशि, मिथुन लग्न, मिथुन राशि कहेंगे। और इसी तरह से यदि यहाँ पर 4 लिखा है और यहाँ चंद्रमा लिखा है तो 4 का मतलब क्या है? ये देखिए, जहाँ 4 लिखा है, देखिए 4 का क्या मतलब है? कर्क। ये 4 का मतलब है कर्क, और कर्क राशि और कर्क लग्न। यहाँ पर जो भी राशि होगी उसको हम लग्न की राशि भी बोलेंगे। और यदि आप की लग्न कोई और है, आप अपनी चंद्र कुंडली का निर्माण कर रहे हैं तो चंद्र कुंडली बन जाएगी। तो चंद्र कुंडली का जो है, जो आपका अंक है वो यहाँ पर आ जाएगा, ये फिर चंद्र कुंडली बनेगी। इसी तरह से यहाँ 4 है तो यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, फिर 4। इस तरह से अंक बढ़ते जाएंगे। अब ये कर्क लग्न है तो कर्क राशि भी है, तो इसके बाद इसी क्रम में लिखा जाएगा आगे को। 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, फिर 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 और ये 4। इस तरह से जो भी राशि यहाँ पर आएगी लग्न की राशि, उस राशि को प्रथम भाव में यहाँ पर लिखेंगे, इसको कहेंगे लग्न की राशि। अब इसके बाद ये चंद्रमा जो है, अब कर्क लग्न है, यहाँ पर चंद्रमा है तो कर्क राशि हो गई। अब चंद्रमा यहाँ पर 5 का अंक है, यहाँ चंद्रमा है तो फिर सिंह राशि हो गई। यहाँ 6 लिखा है, यहाँ चंद्रमा है तो आपकी राशि कन्या हो गई। यहाँ 7 लिखा है, यहाँ पर चंद्रमा है तो आपकी राशि तुला हो गई। तो इसी तरह से आगे आपने इसको समझना है। अब देखिए, हमने जो यहाँ पर आपको समझाने के लिखा है मेष राशि, यहाँ पर मेष राशि में चंद्रमा, मेष राशि, मेष लग्न, चंद्रमा यहाँ पर बैठे हैं तो आपकी राशि मेष राशि हो गई। इसी तरह से ये फिर वृषभ राशि, मिथुन राशि। अब इनमें से आपकी कोई भी राशि हो सकती है, जरूरी नहीं है कि मेष राशि ही हो। चंद्रमा जो है ये आपका कहीं पर भी लिखा हो सकता है। चंद्रमा जिस अंक में होगा, 11 अंक में यहाँ पर चंद्रमा हो तो ये आपकी राशि जो है ये कुंभ राशि हो जाएगी। अगर चंद्रमा मीन राशि में लिखा हो तो आपकी राशि मीन राशि हो जाएगी। इस तरह से तो ये आपकी राशि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क। अब देखिए, सिंह, फिर कन्या, फिर तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। इस तरह से जब मेष लग्न लिखते हैं, मेष राशि के यहाँ पर दर्शाते हैं, मेष लग्न लिखते हैं तो मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इस तरह से दिखाया जाएगा। तो दर्शकों, आपने सर्वत्र इसी तरह से समझना है। लग्न की राशि ये बदलती रहती है। अभी मेष लग्न है यहाँ पर, तो आपकी जन्म पत्रिका में यदि मेष है तो मेष, आपके
मेष लग्न के बाद दूसरे जिस जातक ने जन्म लिया होगा, मेष लग्न के व्यतीत होने पर यदि उसका जन्म हुआ है तो उसकी यहाँ पर वृषभ राशि आ जाएगी। इस तरह से ये जो है ये राशियां बदलती रहती हैं, लग्न भी बदलते रहते हैं, भाव फिक्स रहते हैं। फिर इसी क्रम में जो है ये प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश, द्वादश, 12 भाव में यहाँ पर जो राशि होगी पहले भाव में, प्रथम भाव में जो राशि होगी उस राशि के अनुसार आगे का ग्राफ बदलता रहेगा। अगर यहाँ मकर राशि है, 10 है तो फिर 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह से लिखा जाएगा। अब आपने इसके बाद समझना है, देखिए हमने यहाँ पर लिखा है राशि। अब राशियाँ कितनी हैं देखिए यहाँ पर, यहाँ भी मैंने समझा दिया। यहाँ पर मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इस तरह से 12 राशियां हैं। अब देखिए यहाँ पर मेष राशि हमने लिखा है, मेष राशि के जो स्वामी हैं कौन है? वाम देवता, मंगल देवता। वृषभ राशि के स्वामी कौन है? शुक्र देवता। मिथुन राशि के स्वामी कौन है? बुध देवता। कर्क राशि के स्वामी कौन है? चंद्र देवता। सिंह राशि के स्वामी है सूर्य देवता। कन्या राशि के स्वामी है बुध देवता। यहाँ 7 का अंक लिखा है, इसका मतलब है तुला। तुला राशि के स्वामी ग्रह शुक्र देवता। यहाँ 8 है, 8 माने वृश्चिक, वृश्चिक राशि के स्वामी देवता मंगल ग्रह। 9वें नंबर की राशि है धनु राशि, इनके जो स्वामी हैं देवता गुरु देवता हैं। और 10वें नंबर की राशि है मकर, इनके स्वामी हैं शनि देवता। और 11वें नंबर की राशि है यहाँ पर कुंभ राशि, इनके भी स्वामी हैं शनि देवता। 12वें नंबर की राशि मीन राशि है, मीन राशि के स्वामी भी गुरु देवता हैं। इस तरह से दर्शकों आपने समझना है, केवल सूर्य और चंद्रमा, सूर्य देवता चंद्र देवता को केवल एक एक राशि का अधिकार क्षेत्र दिया गया है। ज्योतिषी गणना के आधार पर सूर्य देवता सिंह राशि के स्वामी हैं, चंद्र देवता कर्क राशि के हैं। बाकी देखिए मंगल देवता को मेष राशि और वृश्चिक राशि, ये 2 राशियों के स्वामी इनको बनाया गया है। बुध देवता को मिथुन राशि और कन्या राशि, देखिए यहाँ भी बुध लिखा है, यहाँ भी बुध लिखा है। बुध देवता को मिथुन राशि और कन्या राशि के स्वामी बनाए गए। गुरु देवता को धनु राशि, देखिए यहाँ पर गुरु देवता और या मीन राशि, धनु राशि और मीन राशि के जो स्वामी हैं गुरु देवता हैं। शुक्र देवता को वृषभ राशि और तुला राशि, इन 2 राशियों के स्वामी शुक्र देवता है। शनि देवता मकर राशि और ये आपके कुंभ राशि के स्वामी हैं। इस तरह से आपको जन्म पत्रिका में देखना होगा। तो दर्शकों यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप अपनी राशि के अनुसार, अपने राशि के स्वामी के अनुसार, लग्न की राशि के अनुसार, लग्न के स्वामी के अनुसार, जिसे लग्नेश कहेंगे। अब आप अपने बारे में और उस व्यक्ति विशेष के बारे में जानकारी कैसे करेंगे कि कहाँ से क्या विचार किया जाना चाहिए। अब इसमें जो है लग्न है, लग्न का स्वामी मंगल ग्रह है। यहाँ अष्टम भाव का स्वामी भी मंगल ग्रह है, ये मंगल देवता है। अब किस तरह से आप जो है इन अलग अलग भावों से, ये जो अलग अलग भाव है, प्रथम भाव, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश, द्वादश, इसी तरह से यहाँ भी देखिए प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दशम भाव, एकादश, द्वादश, इस तरह से अलग अलग भावों से आपके जीवन के बारे में, आपके स्वयं के बारे में, आपके घर कुटुंब परिवार के बारे में, आपकी शिक्षा, आपकी एजुकेशन, आपका जो है
इष्ट मित्र बंधु भाई बहन, आपकी संतान, आपकी जो सर्विस है वो सर्विस प्राइवेट सर्विस होगी कि सरकारी सेवा में आप रहेंगे, क्या बनेंगे और आपका जीवन कितना लंबा होगा, कब तक जिएंगे, आप धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे कि नहीं होंगे, या बहुत से लोगों को नशे की आदत होती है, पीने की आदत होती है। तो इस तरह से इन सब भावों से अलग अलग और उन भावों में बैठे हुए ग्रहों के द्वारा उनके कॉम्बिनेशन के आधार पर प्रेडिक्शन बताया जाता है। तो दर्शकों, यहाँ पर मैं अभी इतनी चर्चा करूँगा, फिर से उपस्थित होऊंगा एक नया वीडियो लेकर के, नई जानकारी को लेकर के। नए वीडियो में नई जानकारी लेकर के फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय ब्रह्मदेव। दर्शकों, यदि आपको उस समझ में आ रहा हो तो निश्चित तौर पर आप इसे एक बार नहीं 10 बार इसको बराबर इस वीडियो को देखते रहें और सुनते रहें। अपने पास कॉपी कलम रख करके इसको समझते रहें तो आप निश्चित तौर पर एक अच्छे भविष्य वक्ता बन जाएंगे, बहुत बड़े ज्योतिषी बन जाएंगे एक दिन। देखिएगा, आप अभ्यास करिए, अभ्यास से ही सब कुछ होता है। इसी के साथ जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव।